Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And in the series of discussing various issues over the main heading of human values and professional ethics, we are nowadays discussing about global citizenship, sustainability, sustainable development, human rights, globalization and all. So this is the turn, now it is the turn of sustainability. सो व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी? हम लोगों ने बहुत बात की है सतत विकास की, सततता की, यानी कि जो सस्टेन रहे, ऐसा हमको विश्व बनाना है जिसमें सस्टेन रहने की योग्यता हो। तो सस्टेनेबिलिटी इज फार फ्रॉम ए न्यू कंसेप्ट। ये कोई भी ऐसा नवीन विचार नहीं है, नवीन संप्रत्यय नहीं है। हमेशा से हमारा आईकेएस जो है वो सस्टेनेबिलिटी पे काम करता रहा है। इंडिजिनस पीपल have practiced elements of sustainable living for generations by being in tune with the natural environment and its limits, cycles and changes. जो देशी लोग हैं, जो देशज हैं, जो अपनी जड़ों से जुड़े हैं, वो जनरेशन से, पीढ़ी दर पीढ़ी से सतत जीवन शैली का पालन करते रहे हैं। इन ट्यून विद द नेचुरल एनवायरनमेंट, वो प्राकृतिक वातावरण के संग ट्यूनिंग बना के चलते हैं। उनको उसकी सीमाएं पता है, उसके परिवर्तन पता है, उसके चक्र पता है। दिस अंडरस्टैंडिंग इज यूजुअली रिफर्ड टू एज ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज। इस समझ को जनरली प्राचीन आप कह सकते हैं इकोलॉजिकल नॉलेज के नाम से जाना जाता है। और द डीप नॉलेज एंड बिलीव्स अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, प्लांट्स, एनिमल, नेचुरल फिनोमेना, लैंडस्केप्स एंड टाइमिंग ऑफ इवेंट्स इन ए स्पेसिफिक इकोसिस्टम। एक स्पेसिफिक इकोसिस्टम में कब कौन सी घटना होनी है, जो पौधे हैं, जो जानवर हैं, जो नेचुरल फिनोमेना हैं, जो लोग हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये सब एक देशी जो पुराने लोग हैं, जो ट्रेडिशनल लोग हैं, जिनको इकोलॉजिकल नॉलेज, जिनको इकोलॉजी का ज्ञान है, वो सब ये रिलेशनशिप और बिलीफ जानते हैं। Our common future in October 1987, our common future, also known as the Brundtland Report, was published by the World Commission on Environment and Development. हमारा कॉमन फ्यूचर मतलब, अब देखिए सारे कंसेप्ट आपस में जुड़े हुए हैं। सस्टेनेबिलिटी, हम ऐसा नहीं कि हम अपना देश सस्टेन कर लेंगे और अपना वातावरण सस्टेन कर लेंगे और बाकी छोड़ देंगे तो काम चल जाएगा, नहीं। हमारा कॉमन फ्यूचर यानी हम सभी का, जितने भी मनुष्य हैं विश्व में कहीं भी रहते हैं, उन सब का फ्यूचर कॉमन ही है। हमें पृथ्वी को बचाना है ना। तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट में भी कहा गया कि जो कि पब्लिश हुआ वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पे, हेडिंग थी अवर कॉमन फ्यूचर 1987 में। इन दैट रिपोर्ट द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जिक्र आया और इसको ऑफिशियली डिफाइन किया गया, मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। यानी कि आप आज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लीजिए पृथ्वी से, लेकिन इसके लिए आप ये नहीं करेंगे कि जो आगे आने वाली जनरेशन है उनको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, है ना। तो यानी कि देख के, सोच के, समझ के हमको पृथ्वी का दोहन करना है। सस्टेनेबिलिटी के कुछ डायमेंशंस है, कुछ आयाम है, 3 आयाम है। ऑल्दो सस्टेनेबिलिटी इज लिंक्ड टू द एनवायरमेंटल मूवमेंट, द नोशन दैट इट इज ओनली फोकस्ड ऑन द एनवायरमेंट इज ए मिसकंसेप्शन। हालांकि ये टर्म जो है वो ज्यादा पर्यावरणीय आंदोलन से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर हम ये मान के चलेंगे सस्टेनेबिलिटी सिर्फ पर्यावरण पे फोकस करता है तो ये गलत बात है। सस्टेनेबिलिटी इज बेस्ड ऑन 3 डायमेंशंस, 3 आयाम हैं जिसपे सस्टेनेबिलिटी डिपेंड करती है। नो डाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी occurs when humanity's rate of consumption does not exceed nature's rate of replenishment, and when humanity's rate of generating pollution and emitting greenhouse gases does not exceed nature's rate of restoration। ये कह रहे हैं कि कब आएगी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जब हम जिस रेट से कंजम्पशन कर रहे हैं, वो पृथ्वी का भी तो अपना एक रेट है ना, कि वो फिर से पुनर्जीवित हो जाती है, फिर से पुरानी पत्तियां नई पत्तियां बन जाती हैं, फिर से वो उसको रीस्टोर कर लेती है। उससे ज्यादा हमारा रेट ऑफ कंजम्पशन नहीं होना चाहिए, पहली बात। और पृथ्वी का जो रिस्टोरेशन का रेट है उससे ज्यादा आपका क्या नाम है, पॉल्यूशन और ग्रीन हाउस गैसेस को इमिट करने का रेट भी नहीं हो। जब ऐसा होगा तब हम कह सकेंगे कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हमें मिल गई है। Social sustainability, it is the ability of a society to uphold universal human rights and meet people's basic needs such as health care, education and transportation। कब सामाजिक सततता हमें मिल जाएगी, जब एक सोसाइटी इस योग्य हो जाएगी कि जो सार्वत्रिक मानव अधिकार हैं उनको हम कायम रख सकें, हम लोगों की
बेसिक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, वो शिक्षा मिले, यातायात मिले। हेल्दी कम्युनिटीज इंश्योर पर्सनल, लेबर एंड कल्चरल राइट्स आर रेस्पेक्टेड एंड ऑल पीपल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। किसको कहा जाएगा कि स्वस्थ समुदाय है? जहाँ पे लोगों के व्यक्तिगत, श्रमिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा हो, और जहाँ लोग विभेदीकरण से बचा के रखे जाए। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इसका तीसरा डिमेंशन है। इट इज द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड to maintain their independence and have access to resources required to meet their needs, meaning that secure sources of livelihood are available to everyone. मतलब कि आर्थिक सततता, यानी कि हम सभी को ये अवसर उपलब्ध करा सकें कि वो आप आजीविका का साधन ढूंढ सकते हैं, कहीं भी कभी भी, सब पे समान पहुंच हो, सबको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, एंड ऑल। तो ये तीन डायमेंशंस हैं सस्टेनेबिलिटी के। और शिक्षा कैसे दी जाए कि हम सतत विकास की बातें विद्यार्थियों के मन में बता सकें? एजुकेशन फॉर सस्टेनेबिलिटी इज ए लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस। एक दिन में नहीं बता सकते, जीवन पर्यंत आपको सीखना पड़ेगा। दैट लीड्स टू एन इन्फॉर्म्ड एंड इन्वॉल्व्ड सिटीजनरी हैविंग द क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। हम कैसे बन सकते हैं सतत विकास में सहायक? जब हमारे पास समस्या समाधान का नवाचार युक्त कौशल हो, हमारे पास साइंटिफिक और सोशल लिटरेसी हो, हम वैज्ञानिक और सामाजिक तरीके से साक्षर हो, मतलब दोनों जगह पे हम बढ़िया तरीके से काम कर सक रहे हों। एंड कमिटमेंट टू एंगेज इन रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल एंड कोऑपरेटिव एक्शंस। और हम कमिट हों, हम अपने आप को कमिटमेंट अपना शो करें कि हम कोऑपरेटिव एक्शंस में, और अकेले जो हम एक्शन कर रहे हैं वो हमारा रिस्पॉन्सिबल एक्शन हो। दीज एक्शंस विल हेल्प इंश्योर एन एनवायरमेंटली साउंड एंड इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस फ्यूचर। तो कैसा अवर कॉमन फ्यूचर की जो बात कर रहे हैं, कैसा हो हमारा भविष्य? इन्वायरमेंटली साउंड, पर्यावरणीय रूप से बढ़िया, और इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस, और हम आर्थिक रूप से उन्नत हों। ये प्रेसिडेंट्स काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कहा गया कि कैसी शिक्षा दी जाए सस्टेनेबिलिटी के लिए। एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ईएसडी, भी एक उभरता हुआ टॉपिक है। ये कहता है कि इट इज अ डायनेमिक कंसेप्ट दैट इनकम्पासेस अ न्यू विजन ऑफ एजुकेशन। ये कह रहा है कि शिक्षा को एक नया दृष्टिकोण देना होगा दैट सीक्स टू एम्पावर पीपल ऑफ ऑल एजेस टू अज्यूम रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर। यानी कि हम हर तरीके के, हर उम्र के लोगों को ये समझा सकें कि आपकी जिम्मेदारी है कि एक सतत विकासशील और सतत भविष्य का निर्माण हम कर सकें। और भी है, एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अबाउट लर्निंग टू, क्या सीखना है या क्या सिखाना है हमको? टू रेस्पेक्ट, वैल्यू एंड प्रिजर्व द अचीवमेंट्स ऑफ द पास्ट। जो प्राचीन काल में हमारी उपलब्धियां हैं उनको हमें रिस्पेक्ट भी करना है, वैल्यू भी करना है, प्रिजर्व भी करना है। अप्रिशिएट द वंडर्स एंड द पीपल्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी पर जो कुछ भी आश्चर्यजनक है, वो लोग हैं, जो भी है, उसको हमें अप्रिशिएट करना है। लिव इन ए वर्ल्ड वेयर ऑल पीपल हैव सफिशिएंट फूड फॉर ए हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लाइफ। हमको ये सीखना है कि किस तरह से ऐसा संसार बनाए जहां हर व्यक्ति के पास हेल्दी और प्रोडक्टिव लाइफ के लिए सफिशिएंट फूड हो, मतलब भोजन हो सबके पास, गरीबी ना हो, लोगों को भूख से न मरे कोई। और क्या सीखना है? एसेस, केयर फॉर एंड रीस्टोर द स्टेट ऑफ अवर प्लेनेट। जो हमारा हमारा ग्रह है, जो पृथ्वी है हमारी, उसकी दशा को हमें रीस्टोर करना है, उसका केयर करना है और उसको एसेस करना है। क्रिएट एंड एंजॉय ए बेटर, सेफर, मोर जस्ट वर्ल्ड। हमको ऐसा निर्माण करना है, एक बेहतर, सुरक्षित और ज्यादा न्यायप्रिय संसार का, और फिर उसको एंजॉय भी करना है। एंड टू बी केयरिंग सिटीजन्स हु एक्सरसाइज देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोकली, नेशनली एंड ग्लोबली। पहले क्षेत्रीय रूप से, फिर राष्ट्रीय रूप से, फिर वैश्विक रूप से हमको ऐसे नागरिक बनना है जो अपनी अधिकारों का भी और अपने कर्तव्यों का भी एक्सरसाइज करते हो, मतलब उसको करते हो, पूरा करते हो उसको। तो ये सतत विकास के लिए शिक्षा है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन बट डू नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फॉर फ्यूचर जनरेशन। यानी कि आज आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इस तरह से ना करें कि आगे आने वाली जनरेशन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति ना कर सके। ये हर काम करते समय हमें सोचना होगा, तभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकेंगे। शिक्षा कैसे दी जाए, उसके लिए उसके तीन आयाम कौन कौन से? एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक। ओके, so it is a small topic but it is an interesting topic and it is interrelated with the term global citizenship। अभी हमें human rights पढ़ना है, उससे भी जुड़ा हुआ है। sustainability and all, बार बार बात हो रही थी इसकी। sustainable development goal को हम लोगों ने पढ़ लिया। sustainable development goal नंबर 4 जो quality education से जुड़ता है, उसको बढ़िया तरीके से पढ़ लिया। ओके, so thank you।